दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए टॉप 5 साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिन्हें देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इन फिल्मों में आपको क्राइम के साथ सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। रत्सासन ये फिल्म 2018 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को IMDb रेटिंग 8.3 मिली है। कहानी की शुरुआत होती है अरुण कुमार से, जो कि एक यंग आदमी है जो क्राइम थ्रिलर फिल्मों का बहुत बड़ा फैन है। फिल्म मेकर बनना चाहता है, लेकिन हालात उसे पुलिस अफसर बनने पर मजबूर कर देते हैं। उसे पुलिस की नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन उसका सपना अभी भी कहीं भीतर जिंदा है। कहानी यहां से आगे बढ़ती है और फिर शहर में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। कुछ ही दिनों में दूसरी लड़की भी गायब हो जाती है। कातिल का कोई सुराग नहीं, लेकिन एक बात साफ है, वो बच्चियों को टारगेट करता है, उन्हें टॉर्चर करता है और फिर मार डालता है। हर मर्डर के बाद मिलता है एक कठपुतली गुड़िया का टुकड़ा। अरुण केस की तह में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऊपर से दबाव और खुद के विभाग से भी विरोध का सामना करना पड़ता है। वो समझता है कि कातिल एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकता है। उसका पैटर्न, उसका मेथड, सब कुछ असामान्य है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, एक एक करके स्कूल की बच्चियां गायब होने लगती है। अरुण को शक होता है कि स्कूल में ही कोई है जो बच्चियों पर नजर रखता है। जांच में सामने आता है एक नाम क्रिस्टोफर, जो एक ड्रम टीचर था। लेकिन ट्विस्ट यह है कि क्रिस्टोफर मर चुका था, या शायद नहीं। अब कहानी मोड़ लेती है कातिल के बचपन और उसकी मानसिक हालत की ओर। अरुण को पता चलता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जो बचपन में खुद भी रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन का शिकार हुआ था। वो बचपन में लड़कियों की तरह दिखता था और इस वजह से समाज ने उसे तिरस्कृत किया। उसका ट्रॉमा इतना गहरा था कि वो खूबसूरत लड़कियों को मारकर बदला लेने लगा। अरुण को अंत में पता चलता है कि अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि उसकी भांजी है, और अब उसके पास वक्त कम है और खतरा बेहद करीब। लेकिन क्या अरुण अपनी आंजी को बचा पाएगा और कातिल को पकड़ पाएगा या नहीं, ये जानने से पहले आपको फिल्म देखनी होगी। इस लिस्ट की चौथी फिल्म है थाडम। ये फिल्म 2019 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को IMDb रेटिंग 8.1 मिली है। थाडम एक जबरदस्त थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक ही जैसे दिखने वाले दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। जब मर्डर होता है और पुलिस दोनों को पकड़ लेती है, तो असली कातिल कौन है ये साबित करना मुश्किल हो जाता है। एक रात चेन्नई में एक मर्डर होता है। एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पुलिस CCTV फुटेज से एक संदिग्ध को पकड़ती है जिसका नाम है एजिल। लेकिन मामला उलझाता है जब ठीक उसी तरह दिखने वाला एक और शख्स पुलिस स्टेशन में पकड़ा जाता है जिसका नाम है कविन। अब पुलिस हैरान हो जाती है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक इंजीनियर और दूसरा एक चोर और जुआरी। इन दोनों की जिंदगी अलग है लेकिन चेहरा एक जैसा। इंस्पेक्टर मालरवीजी को केस सौंपा जाता है और वो तय करती है कि असली कातिल कौन है, ये निकाल कर रहेगी। इसिल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसकी जिंदगी में एक लड़की है, दीपिका। वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कविन बचपन से ही गलियों में पला बड़ा है, जुआ खेलता है, लोगों को ठगता है और जेल जा चुका है। उसकी जिंदगी में भी एक लड़की आती है, लेकिन उसका भरोसा टूट जाता है। अब फिल्म में आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। यह फिल्म आपको बहुत मजे देने वाली है। इस लिस्ट की तीसरी फिल्म है क्या सनम, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb रेटिंग 8.1 दी गई है। कहानी शुरू होती है ऋषि से, जो अमेरिका में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। उसे एक दिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड श्वेता का कॉल आता है, जो कहती है कि उसकी 6 साल की बेटी रिया अचानक गायब हो गई है। श्वेता रोती है और ऋषि से इंडिया आने की विनती करती है। ऋषि भारत आता है और श्वेता से मिलता है। वो कहती है कि उसकी बेटी रिया कुछ दिन पहले स्कूल से गायब हो गई, लेकिन किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। हैरानी की बात यह है, श्वेता का पति, पुलिस और स्कूल कोई भी मानने को तैयार नहीं कि रिया कभी थी भी। ऋषि को यकीन नहीं होता कि रिया एक कल्पना हो सकती है। वो खुद केस की तहकीकात शुरू करता है। CCTV फुटेज गायब है, स्कूल रिकॉर्ड में रिया का नाम नहीं। डॉक्टर का कहना, कभी ये बच्ची नहीं देखी।
श्वेता टूट जाती है और सवाल उठता है, क्या वो मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है? ऋषि खुद क्लूज जुटाता है। वो उस फ्लैट में जाता है जहां रिया को आखिरी बार देखा गया था। लेकिन क्या सच में श्वेता मानसिक रूप से बीमार है या सच में उसकी रिया नाम की लड़की है? ये जानने से आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस लिस्ट की दूसरी फिल्म है फॉरेंसिक, जो 2020 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb रेटिंग 6.8 मिली है। अब कहानी आती है वर्तमान में। एक के बाद एक छोटे बच्चों की लाशें मिल रही है। पुलिस को लगता है ये काम एक सीरियल किलर का है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रितिका जेवियर को केस सौंपा जाता है। वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट सैमुअल जॉन कटुकरन के साथ मिलकर जांच शुरू करती है। सैमुअल फॉरेंसिक डिटेल्स को ध्यान से जांचता है। DNA ट्रेसेस, बाल, कपड़े, फाइबर, क्राइम सीन रेजिड्यू, उसे जो DNA मिलता है वो एक 10 साल के बच्चे का है। सब चौंक जाते हैं, क्या कोई बच्चा सीरियल किलर है? सैमुअल को शक होता है कि शायद ये कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई बड़ा इंसान है जो जानबूझकर बच्चों का DNA भी जाता है। अब देखना यह है कि क्या वाकई में कोई बच्चा सीरियल किलर है या फिर कोई और बड़ा इंसान है। ये जानने से पहले आपको फिल्म देखनी होगी। इस लिस्ट की पहली मूवी अंजाम पथीरा है। ये फिल्म 2020 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को IMDb रेटिंग 7.9 मिली है। डॉक्टर अनवर हुसैन एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है जो अपराधियों की मानसिकता पर रिसर्च करता है। वो केरल पुलिस के लिए भी ओकेजनल सलाहकार होता है। एक दिन कोच्चि में एक पुलिस अफसर थाने के अंदर मरा हुआ मिलता है। उसकी आंखें निकाली गई हैं और एक उंगली कटी हुई है। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये सीरियल किलिंग की शुरुआत थी। कहानी एक सीरियल किलर की है जो केरल में पुलिस अफसरों को निशाना बना रहा है। हर मर्डर के बाद उसका तरीका एक जैसा होता है। पीड़ित की आंखें निकाल दी जाती है और दिल गायब रहता है। केस की जांच के लिए फिर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनवर हुसैन को बुलाया जाता है। पहला मर्डर इंस्पेक्टर कोचूनी का होता है। जब CCTV फुटेज चेक किया जाता है तो एक अजनबी शख्स दिखता है जो क्लाउन मास्क पहनकर आया था। एक एक करके कई पुलिस वालों की हत्या होती जाती है। अनवर हर क्राइम सीन का प्रोफाइल बनाता है। सभी पीड़ित पुलिस ऑफिसर हैं। हर मर्डर में एक ही पैटर्न है। अनवर मानता है कि कातिल पुलिस से बहुत गहरा बैर रखता है। अब देखना यह है कि आखिर कातिल है कौन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।